जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्यों है जून 2024 का महीना बहुत ही खास होने की क्या वजह है। ऐसा क्या होने वाला है इस महीने जो इस महीने को कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा खास। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन आपको कब क्या देने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आपके जीवन के मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक संबंध, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, हेल्थ, सब के बारे में विस्तार से बात होगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो को बहुत लंबा वीडियो ये नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें आपसे यहाँ की जाएंगी जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होता है। हम आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियों को यहाँ देखने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन इसको दबाइए जिससे नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपना वीडियो देख सकें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों का फलित आपको क्या देगा। इस महीने की शुरुआत में देखें तो 1 जून को शनि चौथे भाव में है, राहु पंचम में, मंगल 1 जून को छठे भाव में आएंगे। चतुर्ग्रही योग यानी 4 ग्रहों का योग बन रहा है सप्तम भाव में, केतु एकादश भाव में बैठे हुए। इस महीने देखें तो 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। ये तो थी ग्रहों की स्थिति और परिवर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं इस महीना आपका मान सम्मान, स्वास्थ्य और एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। ये सब मंगल से हम देखते हैं। मंगल छठे घर का मालिक है, छठे घर में ही बैठा है, लेकिन वो राशि का मालिक भी है। राशि का मालिक छठे घर में होकर अपनी ही राशि में जाता है और छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का। रोगों को हराने वाला होगा ऐसा मंगल, शत्रुओं को हराने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने वाला, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। ये स्थितियां भी इसी बात को दर्शाती हैं। मंगल जब यहाँ से बैठकर यहाँ देखता है तो कहते हैं इसे अपने बल पर भाग्य को बनाने का योग, कि मैं इस दौरान काफ़ी मेहनत करूँगा और जीवन में आगे बढ़ूँगा। तो वहीं मंगल की स्थिति आपकी राशि को भी वापस दृष्टि देती है, यानी स्थिति स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। यानी अकेला मंगल बहुत कुछ बहुत ज़्यादा देने में सक्षम है। वहीं एक दूसरा प्लेनेट है शनि, वो भी यहाँ से बैठ के आपकी राशि को ही देखता है। अब आप देखिए शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ गया। मंगल जहाँ पर जोश है और ताकत है तो शनि वहाँ पर धैर्य है, किसी भी चीज़ का इंतजार है। यानी ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप गंभीर भी रहेंगे, आप मौके का इंतजार भी करेंगे, जहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत होगी वहाँ धैर्य रखेंगे, जहाँ पर जोश दिखाना होगा वहाँ पर जोश दिखाएंगे, क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपके फेवर में इस पूर्ण महीने दिखाने देते हैं। यानी शनि भी बली हुए, मंगल भी बली हुए। अब आपकी नज़र जा रही होगी कि इन चार ग्रहों में कि भैया 4 ग्रह महीने की शुरुआत में बैठे हैं, क्या है। जिस भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठते हो, महर्षि पराशर जी कहते हैं, व्रत पराशर होरा शास्त्र को पढ़िए, वहाँ पता लगेगा कि जब एक भाव के अंदर 3 से अधिक ग्रह बैठ जाएं वो भाव बली हो जाता है। उस भाव से संबंधित एक्टिविटी जीवन में ज़्यादा होती रहती है। अब सप्तम भाव क्या है? विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान के लिए देखा जाता है। अगर हम सप्तम भाव में इतने ग्रहों को देख रहे हैं यानी कहीं ना कहीं 7वें घर से संबंधित एक्टिविटी दिखती है। पहली बात, सप्तम का मालिक सप्तम में है शुक्र, इसका मतलब ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल है। कोई रिश्ता हो सकता है, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, उनको कोई नौकरी या तरक्की मिल सकती है, ऐसा मान सकते हैं। या विवाह वैवाहिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं अगर प्रॉब्लम चल रही है। या विवाह नहीं हुआ है तो वर या वधू मिल जाएगी। ये शुक्र का सप्तमें शो के सप्तम भाव में बैठने का फल है। उसके साथ पंचम भाव के मालिक गुरु भी बैठे हुए, इसलिए ये स्थिति क्या है? प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने का योग है। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप्स है, आप उसे विवाह या वैवाहिक संबंधों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बात अपनी आगे बढ़ानी चाहिए, यहाँ आपको सफलता मिल सकती है। ये स्थिति एजुकेशनली बहुत शुभ है कि ये स्थिति शिक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि राहु भी पंचम भाव में है और वो राहु गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ बैठा है? पंचम भाव के अंदर। इसलिए स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, प्रेम संबंधों के लिए शुभ हो गई। गुरु क्योंकि धन भाव का स्वामी है, यहाँ पर बैठा है, और धन के स्वामी बुध के साथ बैठा है। ये लाभ स्थान के स्वामी देखिए आप बुध हैं, इनके साथ बैठकर बृहस्पति यहाँ देख रहा है। यानी अकेला गुरु दूसरे का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठकर लाभ स्थान को देखता है, लाभ के स्वामी के साथ। इसलिए ये स्थिति कहलाती है धन योग, के गुरु को बल मिल गया
और इस गुरु का बल बुध और शुक्र के भीतर मिल गया है, इसलिए ये तीनों प्लेनेट एक साथ मिलकर रिजल्ट देंगे। 3 ग्रह गुरु शुक्र बुध केंद्र त्रिकोण में हो तो ये सरस्वती योग कहलाता है। यानी ऐसी स्थिति में कहा जाता है सद्बुद्धि से काम होता है, निर्णय अच्छे होते हैं, धन मिलता है, आपका यश मान सम्मान बढ़ता है। वहीं यही स्थितियां कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग के नाम से भी जानी जाती है। यानी इन्हीं स्थितियों के कारण जीवन में धन की स्थितियां भी शुभ होती चली जाएंगी। ये आपके लिए प्लैनेट्स का ब्लेसिंग है। अब एक प्लैनेट है सूर्य जो दशम भाव का मालिक होकर यहाँ, यानी कर्म भाव का मालिक भी यहाँ है, अपने से 10वें में आया। इसको कहते हैं पद प्राप्ति के संकेत। यानी चौथा घर, 4 प्लैनेटों का संबंध सप्तम भाव में, यानी पद प्राप्ति संभव है, सम्मान संभव है, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की, साझेदारी से लाभ, जीवन साथी से सहयोग, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना दिखता है। अब इसमें से 3 प्लैनेट यहाँ से निकलेंगे। ये तीनों प्लैनेट निकल के यहाँ जाएंगे। 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और सूर्य। अब आप देखिएगा सप्तम भाव का स्वामी यहाँ, यानी यही समय आपका है जब तक 12 जून चल रही है, तब तक की स्थितियाँ आपके विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए, रिश्ता कराने के लिए शुभ दिखती हैं। उसके बाद की स्थितियाँ ज़्यादा शुभ नहीं होंगी। एक बात, लाभ और अष्टम का मालिक होकर अष्टम में ही प्लैनेट जाएंगे, इसलिए ये स्थिति धन के लिए फिर भी लगातार शुभ रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम के लिए लगातार शुभ रहेगी। ऐसा हो सकता है 12 जून के बाद आपका कोई यात्रा का कोई प्रोग्राम बन जाए, किसी प्रकार की कोई यात्रा कर लें, चाहे वो घूमने फिरने की यात्रा हो, चाहे बिजनेस से संबंधित यात्रा हो, ऐसा भी संभव दिखाई देता है। कर्म भाव का मालिक भी यहाँ जाएगा 8वें घर में, तो क्या होगा, कर्म का मालिक 8वें घर में आता है तो क्या होता है, कर्म के अंदर कुछ खिंचावट, कुछ तनातनी बढ़ती है। यानी जो काम पहले बड़े इजी गोइंग तरीके से हो रहे थे वो थोड़े से टफ तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध जैसे प्लैनेट 8th हाउस में बनेंगे। यानी महीने में इसमें देखें तो शुरुआत बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। शनि मंगल का अच्छा सहयोग है, गुरु पूरे महीने कमान पकड़े रखेंगे सोर्स ऑफ इनकम के लिए और धन के लिए और सम्मान के लिए। बाद में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। क्या वो प्रॉब्लम देगा उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये गोचर है, ये बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आप हर प्लैनेट के लिए पूजा पाठ करते रहो, अब ये आ गया तो ये पूजा, ये आ गया तो ये पूजा, नहीं। आप कोशिश करो जो भी इष्ट, जो भी पूजा पाठ देवी देवताओं की आप करते हैं उसको लगातार अपने जीवन में करते रहो, वही इष्ट आपके जीवन में सभी जगह आपकी रक्षा करते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा जब आपकी राशि के ऊपर प्रभावित होंगे कम से कम 4 और 2 6 ग्रह, क्योंकि शनि की भी राशि पर दृष्टि, मंगल की भी, और 4 ग्रह यहाँ से भी देख रहे हैं। अब 6 ग्रहों का संबंध आपके जीवन में कैसा रहने वाला है वो सब कुछ विस्तार से मैंने आपको बताया है। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए, जातकों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। जय श्री राम।